हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं शांति के लिए प्रार्थना। देखिए, सब कुछ मिल जाए, मन में शांति नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हम पीस के लिए प्रेयर करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। जिस तरह से हमने मनी के लिए किया था, पहले सबसे प्रेयर की थी, जिन जिन के नाम हमने लिए थे, जिनके हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, उन सब का नाम लेकर और आपने ये अफर्मेशन डालना है। देखिए, शांति कब मिलती है? जब हम अपना लाइफ पर्पस जी रहे होते हैं। अब यहाँ पे पीस के साथ हम लाइफ पर्पस भी ले लेंगे तो चलेगा। ठीक है, कि हम जब अपना लाइफ पर्पस जीने लगते हैं तो हमें मन में शांति मिलती है। तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे? लाइफ पर्पस के लिए, कि मैं यहाँ जो भी काम करने आई हूँ वो काम करने के लिए सक्षम हूँ। दूसरा क्या है कि हम कब मन में अशांत होते हैं? जब हमें कोई हर्ट कर देता है या हम खुद के लिए गिल्ट फील करने लग जाते हैं किसी चीज़ में। तो अगर हम वहाँ पे माफ़ी कर दें, माफ़ी ये नहीं है कि दूसरा इंसान माफ़ी के लिए या फिर सक्षम है कि वो कोई भी करे, कुछ भी करे, क्योंकि दूसरे को तो हम बदल नहीं सकते। शांति के लिए माफ़ी इसलिए है कि हमें शांत रहने का, हमें खुश रहने का हक है। ठीक है, सामने वाला तो करके भूल भी जाता है कि क्या है। तो उसके लिए हम अफर्मेशन करेंगे कि मैं खुद को और दूसरों को तुरंत क्षमा कर देती हूँ। खुद को क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ गलत हो गया और गलत करते जाओ और क्षमा करते जाओ खुद को। इसका मतलब ये है कि खुद को क्षमा करने का मतलब ये है कि जो अनजाने में गलती हो गई है उसके लिए। ठीक है, फिर तीसरा अफर्मेशन हमको अपनी मन की शांति के लिए क्या करना है कि अगर आप कुछ ज़्यादा परेशान रहते हैं या ज़्यादा गुस्से में रहते हैं तो मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ और उसको ज़्यादा एक्सप्लेन देखना है आपको तो स्विच मंत्र फॉर पीस ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो शांतम पापम इतना सा जाप है, ये मैंने विवेक जी से कोर्स किया था मंत्रों का, वो है ये। तो उसमें ये शांतम पापम एकदम एंगर शांत हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा रहता है किसी चीज़ का, बहुत जल्दी आप गुस्से में आ जाते हैं, तो शांतम पापम ये एक जाप है, इसे आप कर सकते हैं और करके देखिए। तो आपको मन को बहुत शांति है। मैं तो इवन एनिमल्स वगैरह के लिए भी करती हूँ, जैसे डॉग्स वगैरह की लड़ाई होती है या कुछ, तो बहुत फ़ायदा होता है इससे। बहुत लोगों को दिया है मैंने भी ये। फिर चौथा जो इसमें आपको डालना है मन की शांति के लिए, एक तो अपने लिए चेक करना है आपको कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, मेरा मन शांत रहता है, यहाँ पर ये अफर्मेशन ज़रूर डालना है। मेरा मन शांत रहता है, मेरा दिमाग शांत रहता है, ये सब चीज़ें ज़रूर डालनी है। ठीक है, अब हम इसको, मैं एक पूरी प्रेयर आपको बना के देती हूँ। शांतम पापम का जाप इसमें नहीं डालेंगे, शांतम पापम का जाप आप अलग से कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे एंजाइटी हो रही है या हो रहा है, तो मतलब मेडिसिन अगर आपकी किसी चीज़ की चल रही है तो उसे तो आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो डॉक्टर को वो आप में डिफरेंस दिखता है, वो अपने आप ही बंद कर देता है फिर दवाई। तो सबसे पहले हमको पीस के लिए क्या करना है? अफर्मेशन, मैं खुद को और दूसरों को तुरंत क्षमा कर देती हूँ। अगर आप ग्रैटिट्यूड उसमें कर रहे हैं, थैंक यू मुझ में इतनी पेशेंस डालने के लिए कि मैं खुद को और दूसरों को तुरंत क्षमा करने में सक्षम हूँ। ठीक है, अगर प्रेयर के उसमें कर रहे हैं तो मैं खुद को और दूसरों को क्षमा कर दूँ, ऐसी क्षमता मुझ में डालिए। अब आपको क्या फील होता है? क्योंकि देखिए, कई लोगों को क्या होता है कि फॉरगिवनेस करते हुए ना ये लगता है कि भई हमेशा हमारी ही गलती होती है जो हम माफ़ी माँगे। तो ये अब आपको कौन-सी चीज़ सैटिस्फाई कर रही है? ये जो 11 वीडियोज़ कर रहे हैं, इसमें आपको सब में अलग-अलग फ़ील होगा। कुल देवी से करते हुए, गुरु से करते हुए आप धन्यवाद करेंगे, माफ़ी भी माँगेंगे, तो भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम किसी इससे अपने लेवल के उससे माफ़ी माँगे तो हमें बुरा लगता है। ठीक है? तो ये आप देखिए कि इसलिए मैं सबके हिसाब से दे रही हूँ ताकि सब अपने हिसाब से उसको ढाल सके प्रेयर को। ठीक है? दूसरा पॉइंट जो हमने इसमें डालना है, मेरा मन हमेशा शांत और खुश रहता है। ये शांत रहना एक अलग चीज़ है कि कुछ भी है, शांत रहना एक होता है कि हम बाहर से शांत हैं, अंदर तो गुस्सा आ रहा है। कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कह दिया, अंदर तो गुस्सा आ रहा है, अंदर वो है, लेकिन बाहर हम उसको नहीं निकाल रहे, शांत रह रहे। उसका नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो खुद को नुकसान देना हो जाएगा, फिर सेल्फ लव भी नहीं रहेगा। तो मैं शांत और खुश रहती हूँ। खुश रहने का मतलब है कि मैं अपने उसमें हूँ,
मुझे कुछ मिल गया है, ठीक है? तो आपको क्या मिला है उस पे ज़रूर, क्योंकि जब इंसान को ऐसा महसूस होता है ना कि हमें कुछ मिल गया है, कुछ है हमारे पास स्पेशल, तो वो अपनी धुन में रहता है। प्यार करने वालों को देखा होगा आपने, कोई जो जिनको प्यार-व्यार हो जाता है ना, वैसे तो खैर ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन इस तरह की जो जो फीलिंग होती है उसमें इंसान को कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो आप देखिए आपको कौन-सी ब्लेसिंग बहुत मिली है, उस चीज़ को साथ-साथ बोलते रहिए अपने। उसके बाद मेरा दिमाग शांत होकर सोचता है। फिर यहाँ पर एक आप अपनी बोली पे प्रभाव डालेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी जो अनजाने में बोल जाते हैं या कोई कुछ बोलता है और उसे हमें गलत समझ लेते हैं हम, समझने का तो वो दिमाग बहुत घूमता रहता है और गलत रिएक्ट कर देते हैं, तो वो तो फिर खतरनाक ही हो जाता है। तो यहाँ पर एक अफर्मेशन ये करेंगे कि मैं डिवाइन वे में सुनती हूँ, बोलती हूँ और रिस्पॉन्ड करती हूँ। रिस्पॉन्ड बोलना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड। मैं डिवाइन वे में बोलती हूँ, डिवाइन वे में सुनती हूँ और डिवाइन वे में रिस्पॉन्ड करती हूँ। उसके बाद आपको करना है कि मैं शारीरिक रूप से भी शांत हूँ। मतलब जैसे कई लोगों को आदत होती है कि गुस्से में हाथ मारना या कुछ भी, शारीरिक रूप से भी शांत हूँ। ये आप तब करिए जब आपको अंदर जो है आपको एंग्ज़ायटी में व्यक्त हो जाता है। कई लोग इस तरह से करने लग जाते हैं, कई अलग वो जो मानसिक तनाव होता है वो शरीर से दिखने लग जाता है, जब उसे उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि मैं शारीरिक रूप से भी शांत हूँ। ओके? शारीरिक रूप से शांत करते टाइम ये याद रखिए कि आप काम के लिए एक्टिव हैं। काम के लिए भी शांत नहीं हो जाए, काम के लिए एक्टिव हैं, ठीक है? बस मन में रखना है और बोलना नहीं है कुछ भी, बस शारीरिक रूप से शांत हूँ मतलब कि जो चीज़ें नुकसान दे रही हैं उसके मामले में शांत हूँ। तो ये है हमारा शांति का, पीस का। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं या फिर आपको, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो शांति है वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो अगर आपको कुछ और इसमें डिस्कस करना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और कमेंट में भी अपना नाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एंटी डिप्रेशन या फिर ये शांतम वापम का जब आप लोगों के लिए भी थोड़ा मैं भी करूँगी। तो इस चीज़ को कमेंट में डालिए अपने, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू।